मित्रों, आज के इस वीडियो की जो जानकारी है, तो आपको अपने पुराने 1-2 वीडियो के हिसाब से दे रहे हैं और उसमें जो जानकारी हमने बताई थी, तो उसका काफ़ी हद तक जो रिजल्ट मिलता है, तो उसके हिसाब से जो एक अपना तजुर्बा होता है, वो आपको बताते हैं। देखिए, कई लोग जैसे पुत्र संतान के लिए कंसीव करते हैं, गर्भधारण होने के बाद उनके मन में कुछ सोच होती है कि गर्भ का क्या भाग बनेगा। किसी भी माँ के शुक्ल पक्ष के पहले कुछ दिन यानी 10 से 12 दिन सबसे प्रभावशाली दिन माने गए हैं। और उसमें भी अगर देखें तो जैसे रविवार, बुधवार, गुरुवार, ये कुछ सप्ताह के जो दिन हैं, ये भी सबसे उत्तम प्रभावशाली होते हैं। तिथि की बात कर लें तो जैसे पंचमी हो गई, छठी हो गई, द्वादशी हो गई, अष्टमी हो गई, नवमी हो गई। ये तिथियां भी सबसे उत्तम मानी गई हैं कंसीव के लिए, पुत्र संयोग के लिए। कृष्ण पक्ष का दूसरा सप्ताह सबसे प्रभावशाली दिन माना गया है। तो ये मतलब दिन और तिथियां हो गई, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष हो गया। ये सबसे बड़ा योग समय होता है कि इसमें आपने गर्भ धारण कर लिया है। देखिए, कुछ नक्षत्र भी देखे जाते हैं, योग देखे जाते हैं। कुछ जैसे 27 और योग 27 नक्षत्र होते हैं। इसमें 11 योग, 11 नक्षत्र सबसे प्रभावशाली होते हैं, या डेट आने की प्रक्रिया आपकी होती है, तो वो भी एक अच्छा चांस होता है। क्योंकि रिलेशन में शुभ मुहूर्त और योग समय क्या था, उसके हिसाब से संतान का योग बनता है। आपने जिस समय ट्राई किया, जिस समय गर्भ धारण हुआ, और इसमें से सबसे बड़ी होती है कि जो आपकी डेट आने की प्रक्रियाएं होती हैं, यानी पीरियड डेट का आना सबसे प्रभावशाली होता है। उस डेट में क्या योग थे, क्या नक्षत्र थे, वही आपके जीवन में दोनों संतानों के योग को बनाते हैं। जो आपकी रिलेशन की प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे आप जब गर्भ धारण करते हैं, तो उसमें भले ही आपका गर्भ धारण 1 से 2 दिन में ही हुआ, 3 दिन में ही हुआ, लेकिन उसका जो एक सही संयोग समय जब बन जाता है, तो वो सबसे अच्छा होता है। देखिए, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ये दोनों चीजें सबसे बड़ा मायने रखती हैं दोनों संतानों की प्राप्ति के लिए। क्योंकि जब आप ये देखते हैं कि डेट के बाद आपको किस पक्ष में समय मिल रहे हैं गर्भधारण के, तो वो सबसे बड़ी बात होती है। अगर डेट के बाद आपको शुक्ल पक्ष के 2 से 3 दिन मिल जा रहे हैं कंसीव के लिए, वो चाहे पहले मिल जाए, जैसे छठवें से 8वें दिन तक या 10वें दिन तक मिल जाए, तो सबसे अच्छा होता है। या बाद में भी जैसे 14 दिन, 14वें दिन, 16वें दिन, 18वें दिन भी गर्भधारण के लिए शुक्ल पक्ष के दिन मिल जा रहे हैं, या 20वें दिन भी मिल जा रहे हैं, तो अच्छा होता है। डेट का जो सर्कल होता है, जैसे कुछ लोगों का 28 से 30 दिनों का होता है, कुछ लोगों का 32 से 35 दिनों का होता है। तो उनके लिए जो 28 से 30 दिनों तक के लिए हैं, तो उनको चाहिए कि उनका एक लास्ट समय 18वां 20वां दिन, और जिनका उससे ऊपर जाता है तो वो 22वें दिन भी कंसीव कर सकते हैं, 24वें दिन भी कंसीव कर सकते हैं। उसके बाद जब आप कंसीव करेंगे, तो उससे गर्भ स्थिर होने की संभावना जो है ना के बराबर होती है। जिस दिन आपका ओवुलेशन का समय बनता है और उस ओवुलेशन के दिन में आपने कंसीव कर लिया, तो सबसे अच्छा, एक कहें तो 101% चांस बनता है कि उसमें आप पुत्र संतान के सुख को प्राप्त करते हैं। तो ये कुछ विशेष जानकारी थी, हालांकि समझने वाली बात होती है, थोड़ा सा मतलब इसको सोचना पड़ता है, तो आप समझ सकते हैं।